ये किसके हाल तुम्हारे, मैं चौकर, आप देख रहे हो मेरे चैनल मांगरेशन। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले लेक्सिक का चैप्टर नंबर 26 एंड 27। और ये वीडियो जीसीओक वर्सेस जियो के आर्क का लास्ट वीडियो है। और अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे तो जल्दी से जाके उसे देख लो यार, नहीं तो आप लोगों को ये 2 चैप्टर्स कुछ समझ नहीं आएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर देख लिया है तो चलो शुरू करते इस वीडियो के इंट्रो के साथ। रंबो ट्रक विच गेड़ी सुट्टी हॉलीवुड गीते सी मुंडियां दे सोने बॉलीवुड म्यूजिक दी बेवाना भालदे कोफे वगाउणा भी आउंदा ते लिरिक्स है चंगे जेड़े चलदे सी किसे तो ना ढलदे सी उन्हां दा बनाउंदे आ कलाउन मुंडे ब्राउन मुंडे। और ये चैप्टर वही से शुरू होता है जैसे पिछले चैप्टर खत्म हुआ था। मतलब कि जियो फिर से गिर के उठता है और न्यूक जियो से पूछता है, जियो क्या तुम ठीक हो? और जियो उसके जवाब में बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। और न्यूक यहाँ पे जियो के लिए काफी परेशान दिख रहा होता है। न्यूक ये सब देख के मन में सोचता है जियोक ने उसके ऊपर जो अटैक किया था वो काफी इंटेंस था, लेकिन जियो इसे देख के ऐसा लग रहा है कि अभी भी ठीक है। लेकिन इतना बड़ा एक अटैक खाने के बावजूद भी इसका जो बॉडी है वो अभी भी बिल्कुल सही शेप में है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या उसने उस अटैक को प्रिडिक्ट कर लिया था? उसने उस अटैक का जो इम्पैक्ट था उसको भी कम कर दिया था? तो क्या उसने अपने आप को डिफेंड कर लिया था? फिर इन्यूक अपना मुक्का कसते हुए सोचता है, तो जियो अभी से मैं तुम्हारे पावर्स को टेस्ट करने वाला हूँ। और जियो को देख के सोच रहा होता है, आखिर ये बच्चा है कौन? ये मेरे उस अटैक से फ्लोर पे गिर गया था, तो ये आखिर उठ कैसे गया? तो क्या इसकी जो पावर्स है वो इसे अलाउ कर रही है कि ये खुद को डिफेंड कर पाए और अपनी जो स्पीड है उसको भी इंक्रीज कर पाए? तो मैंने इसके बारे में जो भी सोचा था वो उससे भी ज्यादा बेहतर है, पर अब इन सब का कोई फायदा नहीं। तो अगर वो मेरे उस अटैक से बच गया तो मुझे थोड़ा और हार्डर जाना पड़ेगा। और ये बोलते साथ जियोक अपने एक और अटैक के लिए रेडी हो जाता है। और जियो शायद इस अटैक के लिए रेडी होता है, लेकिन जियो की आंखों में हमें डर साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। और इन ये सब देख के सोच रहा होता है, तो जियोक वो अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। तो अब मुझे देखना है कि जियो कैसे इससे बचता है। पर इन लोगों ने अगर ये कंटिन्यू किया तो जियो काफी ज्यादा बुरी तरीके से चोटिल हो सकता है। और इन्यूक वो भी सच में काफी ज्यादा परेशान होता है। और फिर इन्यूक चिल्ला के बोलता है, तो ठीक है आज के लिए बहुत हो गया है, अगर ये कंटिन्यू हुआ तो ये तुम लोगों के लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, तो मैं ये अलाउ नहीं कर सकता हूँ। शायद तुम लोग ये समझ चुके हो कि आज के लिए काफी है। केडन, जियो और जियोक ये तीनों काफी निराश हो जाते हैं। और जियोक मन में सोचता है, ये कोई हैरानगी की बात नहीं है, ये दोनों यहाँ पे आए थे ताकि ये लोग फाइट देख सके और ये जो बच्चा है वो इसको प्रोटेक्ट कर सके। तो जियो चिल्ला के इन्यूक को बोलता है, मिस्टर इन्यूक अगर आप ये मेरे लिए कर रहे हो तो मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ। तो इन्यूक सुन के बोलता है, नहीं जियो तुमने काफी ज्यादा अच्छा किया, तुमने सच में मुझे हैरान कर दिया था, तुम एक काफी ज्यादा अच्छा वीकेंड वन हो, जितना मैंने सोचा भी नहीं था। जो भी हो, अगर तुम ये कंटिन्यू करते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा गहरी चोट लग सकती है। देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करो, जियोक ने अभी तक अपने पावर का फुल पोटेंशियल यूज नहीं किया है। अगर उसने ऐसा किया तो तुम सीरियसली इंजर्ड हो सकते हो। और जियोक को देख के सोचता है, तो क्या ये पावर इसका फुल पोटेंशियल नहीं था? और केडनी इसको देख और सुन सोचता है, ओ अच्छा तो अभी तक इसने अपना पूरा पावर यूज नहीं किया था। तो अभी तुम क्या करने वाले हो जियो? क्या तुम फाइट करने वाले हो या फिर तुम गिव अप कर दोगे? पर जियो कुछ भी नहीं बोलता, वो बस खामोशी से अपनी जगह पे खड़ा रहता है। और अचानक से वो अपनी फाइटिंग स्टैंस लेते हुए बोलता है, तो ठीक है मैं रेडी हूँ, मैं ये कंटिन्यू करने वाला हूँ। और जियो की ये बात सुन के केडन और जियोक खुश हो जाते हैं, लेकिन इन्यूक वो काफी हैरान हो जाता है। और फिर जियो बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं लड़ूंगा, मैं इसके आखिर तक लड़ूंगा। और जियो के आंखों में ऐसा जज्बा देख के जियोक बोलता है, अरे वाह शायद धीरे धीरे ये बच्चा मुझे पसंद आने लगा है। इन्यूक इसे अलाउ कर दो, ये फाइट करने के लिए डेस्परेट हो रहा है, उसे इस मौके से कुछ सीखने दो, उसे सीखना चाहिए कि उसकी लिमिट्स कहाँ तक है। और ये बोलते साथ जियोक अपना एक हमला तैयार करने लगता है, जो देखते साथ इन्यूक ने रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन जियो इन्यूक को बोलता है, मिस्टर इन्यूक प्लीज हमें मत रोकिए। जो सुन के चेयरवुमन भी इन्यूक को रोक देती है और इन्यूक काफी परेशान हो जाता है। फिर चेयरवुमन बोलती है, इन्यूक शायद तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, वो इससे भी ज्यादा बेहतर कर सकता है जितना तुम सोच रहे हो। जो सुन के इन्यूक और भी ज्यादा हैरान और परेशान दोनों हो जाता है। और फिर चेयरवुमन फिर से मैच देखने लगती है, मतलब लड़ाई। और इन्यूक चेयरवुमन की ऐसी बातें सुन के सोचता है, तो अगर चेयरवुमन जियो के बारे में कुछ ऐसा सोचती है तो क्या सच में जियो स्पेशल है? तो फिर अगर ऐसा ही है तो मैं समझ सकता हूँ, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और बस ये सुनने की ही देरी थी
जियो उस पे झपट पड़ता है अपना पंच लेके, और जियो उस पे मुक्का मारता तो है लेकिन जीसोक उसे डॉच कर लेता है। और फिर जीसियोक को याद आता है कि जीसियोक ने कुछ ऐसा ही जियो के साथ किया था लड़ाई के शुरुआत में। तो जीसियोक वो याद करके सोचता है तो अच्छा ये बच्चा मेरे साथ वही चीज करना चाहता है जो मैंने इसके साथ कुछ देर पहले किया था। और जियो उस पर अटैक करते हुए सोचता है मैं पहले से ही काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में हूँ, मुझे उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं काफी ज्यादा बड़े मुश्किल में पड़ सकता हूँ। और जीसियोक उसका मूवमेंट देख के मन में सोचता है क्या वो इस चीज को समझ चुका है। जो भी हो मुझे उसके ऊपर अभी रश करना पड़ेगा। और ये बोलते साथ वो उसके ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है जो कि जियो डॉच कर लेता है। और जियो यहाँ पे जीसियोक के पीछे आ जाता है और अचानक से जीसियोक अपना पावर रिलीज करने लगता है जिससे जियो दूर उड़ जाता है। और यहाँ पे जियो बहुत मुश्किल से अपने आप को घिसड़ने से रोकता है और जीसियोक बोलता है तुम्हारी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा कमाल की है, लेकिन तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है उसकी भी एक लिमिट है। तुम्हारे जो अटैक्स है उन्हें पहले तुम्हें मुझसे कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है। और जीसियोक दूर से ही जियो के ऊपर एक अटैक करता है जिससे जियो बच जाता है और वो उसके ऊपर ऐसे मल्टीपल अटैक्स करने लगता है जिससे जियो डॉच कर रहा होता है। और जीसियोक अभी काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है। और यहाँ पे जियो जीसियोक के पास आने की कोशिश तो करता है लेकिन जीसियोक उसे अपने पास आने नहीं देता। और जियो ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है आखिर ये है क्या ये कोई दीवार है? तो जीसियोक बोलता है हाँ मैंने अपने विंड एबिलिटी से एक दीवार बना ली। वैसे तुम्हारे पास भी तो तुम्हारे एबिलिटीज का पूरा कंट्रोल है ऐसे बच्चों जैसे ट्रिक्स करने के लिए। तो क्या अब तुम्हें समझ आ गया है कि हम दोनों में क्या डिफरेंस है? तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। और केडन अभी मन ही मन सोच रहा होता है उसके पास काफी द फाइटिंग एक्सपीरियंस है, वो समझ चुका है कि जियो का फाइटिंग पैटर्न कैसा है। वो भी रश नहीं कर रहा है क्योंकि उसे पता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और यहाँ पे इन्युक बोलता है जीसियोक पहले उसका मूव समझ नहीं पा रहा था जिस वजह से वो हार रहा था, पर समय के साथ साथ उसने उसके मूव्स अडेप्ट कर लिए है और शायद अभी उसे पता है कि उसे क्या करना है। तो शायद अब ये चीजें और भी ज्यादा मुश्किल होने लगेगी जियो के लिए क्योंकि इन दोनों के स्किल्स के लेवल काफी ज्यादा अलग है। और यहाँ पे जीसियोक एक और हमला कर देता है जियो के ऊपर और ये वाला हमला काफी ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इस हमले से कुछ नीडल्स टाइप की चीजें निकल रही होती है और इस अटैक से जियो के शरीर पे काफी सारे कट्स लग जाते हैं और जियो एक और बार गिर जाता है और इस बार वो काफी ज्यादा जख्मी भी हो जाता है। और इस बार जियो के हाथ पैर मुंह हर जगह पे कट्स लग जाते हैं और जियो से काफी ज्यादा ब्लीडिंग भी हो रही होती है। और इन्युक जीसियोक के ऊपर चिल्लाता है तो जीसियोक बोलता है आखिर हमेशा मेरी ही क्यों गलती होती है, ये बच्चा ही तो था जो लड़ना चाहता था, इसको आखिर तक लड़ना था, तो इसमें मेरी क्या गलती? अगर तुम ऐसे ही इंटरप्ट करते रहोगे तो क्या तुम्हें लगता है ये बच्चा जिंदा रह पाएगा? अगर इसका सामना किसी अग्रेसिव अवेकन वन से पड़ गया तो तब ये क्या करेगा? और इन्युक बिल्कुल चुप हो जाता है क्योंकि जीसियोक की बात भी गलत नहीं थी। और फिर जीसियोक बोलता है अगर इसने आज कुछ भी नहीं सीखा तो ये कल मारा जाएगा ऐसे ही किसी फाइट में। और यहाँ केटन मन में सोच रहा होता है इसने अपने विंड को एक्सप्लोड कर दिया जिससे पहले जियो कुछ समझ पाए। सिर्फ यही चीज नहीं है जिससे जियो अपना फोकस खो बैठा था, उसके पास एक्सपीरियंस की भी काफी ज्यादा कमी है दूसरे अवेकन वन से लड़ने के लिए। और चेयरमैन इन्युक को बोलती है इन्युक जियो को लेके जल्दी से ट्रीटमेंट सेंटर जाओ। लेकिन जियो अचानक से कहता है एक सेकंड रुक जाओ। जो सुन के सारे हैरान हो जाते हैं। और फिर हमें घायल जियो दिखाया जाता है जो कि खून से पूरा लथपथ होता है लेकिन वो फिर भी फाइट के लिए उठने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है रुक जाओ मैं भी लड़ सकता हूँ। और जियो को देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा होता कि जियो बिल्कुल सही हालत में है। और इन्युक उसे देख के बोलता है प्लीज जियो अब रुक जाओ बस बहुत हो गया। और जीसियोक बोलता है वो बिल्कुल सही कह रहा है, अगर तुम ऐसे लड़ते रहे तो ये तुम्हारे लिए काफी बुरा हो सकता है, तुम सीरियसली इंजर्ड हो सकते हो। लेकिन जीसियोक और इन्युक एक चीज देख के काफी हैरान हो जाते हैं। इतनी बातें सुनने के बावजूद भी जो भी फाइटिंग पोज में खड़ा रहता है उसके शरीर से खून भी निकल रहा होता है लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं होता। और जियो की ऐसी हालत देख के इन्युक मन में सोचता है उसके शरीर के बाहर कितनी चोटें हैं, कितने घाव है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके शरीर के अंदर उसके दिल में इससे भी ज्यादा घाव है। आखिर वो ऐसे खड़ा कैसे है? और ये सोचते साथ इन्युक बोलता है देखो जियो मुझे समझ में आ रहा है कि तुम कैसा फील कर रहे हो लेकिन फिर भी मैं इस फाइट को कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जियो बोलता है ये मेरा डिसीजन है, आपका काफी ज्यादा शुक्रिया मेरी चिंता करने के लिए, लेकिन मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। मैंने कहा था मैं लड़ूंगा, मैं आखिर तक लड़ूंगा। और ये सब देख के इन्युक काफी तो परेशान हो जाता है जियो के लिए लेकिन चेयरमैन उसके चेहरे पे अभी भी कोई रिएक्शन नहीं होते। और यहाँ पे केडन वो भी जियो के लिए थोड़ा बहुत परेशान हो रहा होता है। और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे छोटा जियो कहीं जा रहा होता है और अचानक से उसे कोई चीज दिखाई पड़ती है
और असल में उसे एक छोटी सी बिल्ली दिखाई पड़ती है और वो बिल्ली सड़क के बीच में बैठी हुई रहती है, जिसलिए जियो सोच रहा होता है अरे अब मैं क्या करूं, मुझे उस बिल्ली को बचाना पड़ेगा, नहीं तो कोई गाड़ी आके उसे टक्कर मार देगी। और जियो कैसे सोचते साथ ही वहाँ पे एक गाड़ी आ भी जाती है जो कि उस बिल्ली को टक्कर मारने वाली होती है। और ये देख के छोटा जियो उस बिल्ली को बचाने के लिए उस बिल्ली की तरफ दौड़ता है और अचानक से उस बिल्ली को लेकर गायब भी हो जाता है उस गाड़ी से टकराने से पहले। और फिर जियो हाफते हुए बोलता है क्या तुम ठीक हो? मैं डर गया था। आखिर तुम वैसे रास्ते के बीच में क्या कर रही थी? तुम्हें पता है तुम्हें चोट लग सकती थी। और अचानक से जियो के पीछे से एक बंदा बोलता है, क्या तुमने वो देखा? अरे क्या तुमने वो नहीं देखा? अभी अभी कोई उस कैट को लेकर डिसअपेयर हो गया था बिल्कुल रोड के बीच से। अरे आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? अरे नहीं, सच में मैंने कैट को देखा था रोड के बीच में, लेकिन पता नहीं कहाँ से एक बच्चा आ गया और वो अचानक से उस कैट को लेके गायब भी हो गया। हे आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये कोई सेंस नहीं बना रहा है, ठीक है? अरे यार मैं सीरियस हूँ। और ये सब सुनते साथ जियो वहाँ से भागने लगता है उस कैट को वहाँ पे छोड़ के ही। और भाइयों मेरी बात ध्यान से सुनो तुम लोग। अभी ये जो लोग है ना, जो भी जियो के बारे में बकवास कर रहे हैं, इन लोगों ने भी उस कैट को रोड के बीच में देखा था कि वो कैट किसी गाड़ी से ठुक सकती है, पर कोई भी सामने नहीं आया उस कैट को बचाने के लिए। मतलब देखो इनकी मेंटालिटी कैसी है। और सिर्फ मानवा की बात नहीं, ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। और भाइयों आपके सामने भी ऐसा अगर कुछ होता है, कोई भी जानवर या फिर कोई भी जो मुसीबत में हो, उसे प्लीज थोड़ी बहुत हेल्प करने की कोशिश कर देना। और यहाँ पे जियो जल्दी से अपने घर आके एक कोने में बैठ के रोने लगता है और सोचता है अगर क्या होता कि दूसरे लोगों को अगर मेरी इस चीज के बारे में पता चल जाता तो मुझे इन सबसे दूर रहना है। और बाहर जियो की मॉम चिल्ला रही होती है और बोलती है, जियो बेटा क्या हुआ है? चलो जल्दी से दरवाजा खोल दो। और जियो भी मन में सोच रहा होता है, मॉम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। और फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियो ये सब सोच रहा होता है। और फिर जियो खड़े होते हुए मन में सोचता है, अरे नहीं, मुझे खड़े में काफ़ी तकलीफ हो रही है। मेरी स्किन है वो खिंच रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी स्किन को किसी नाइफ से काटा गया है। और मेरी बॉडी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी गाड़ी ने मुझे टक्कर मार दी हो। और केडन अभी जियो को ही देखे जा रहा होता है और इन्यूक जियो को देख के बोलता है, जियो अभी भी काफी ज्यादा देर नहीं हुई है। लेकिन जियो बोलता है, नहीं मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और इन्यूक ये सब देख के सोचता है, क्या वो अभी भी गिव अप नहीं कर रहा है? आखिर वो चाहता क्या है फाइट करके? और जियो ये सब देख के मन में सोचता है, आखिर इस बच्चे को चाहिए क्या? आखिर ये अपने लाइफ को रिस्क में डाले क्यों रहा है इस छोटी सी चीज के लिए? वैसे भी मैं इसका कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। अगर ये चाहता है फाइट करने के लिए तो मुझे तो करना पड़ेगा। और यीशु से साथ जियो वापस से पावर अप करने लगता है। मैं जब चाहूँ तभी तुम्हें खत्म कर सकता हूँ, तो मैं इस तरीके से तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और जियो को देख के मन में सोच रहा होता है, इसके पास कितनी ज्यादा पावर है, हम दोनों तो सेम ही उम्र के हैं, तो आखिर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है? और जियो मन में सोचता है, जियो मैं इस चीज को और भी ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये सब खत्म करने वाला हूँ। और जियो सोचता है, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। अगर मुझे इसी अटैक से काफी दर्द हो रहा है, तो जब मुझे एक स्ट्रॉन्ग अटैक पड़ेगा तब मेरी क्या हालत होगी? लेकिन तभी जियो को एक चीज याद आती है और यहाँ पे हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियो और केडन थोड़ा कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। और केडन जियो को बोलता है, जियो मैंने उस बच्चे को आज तक पहले कभी अपनी आंखों से नहीं देखा है, और अगर तुम जैसा कह रहे हो, अगर मैं वो मान के चलूं तो तुम अपने करंट स्टेट में उसे नहीं हरा सकते हो। वो लड़का अपने बचपन से ट्रेनिंग कर रहा है, तुम उसके साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते हो। तुमने तो बस कुछ ही दिन हुए हैं ट्रेनिंग शुरू की है। तो जियो बोलता है, तो क्या इसका मतलब मैं उसके सामने नहीं जीत सकता हूँ? केडन हंसते हुए बोलता है, नहीं एक रास्ता है। तो जियो बोलता है, अच्छा तो वो क्या है? तो केडन बोलने लगता है, जरूर वो बच्चा समझने लगेगा कि तुम उसके लिए काफी इजी ओपोनेंट हो, तभी तुम्हें ये यूज करना है। अपने पूरे अवेकन एबिलिटी को यूज मत करना, क्योंकि तुम्हारे फाइट में भी वो काम आने वाली है। तुम्हारा जो कोर है वो तुम्हारे बाकी बचे कुछ एनर्जी को स्टोर करके रखेगी, और वही समय काफी क्रिटिकल होगा, क्योंकि तुम्हारा ओपोनेंट जो होगा वो तुम्हारे मूव्स को प्रेडिक्ट करने लगेगा और वैसे ही अटैक करेगा, और वही तुम्हारे लिए एक चांस होगा। और जब ये समय आएगा तब तुम अपनी बची कुछ एनर्जी को कलेक्ट करना और एक अटैक करना, उस अटैक में ही अपना सब कुछ लगा देना, और तुम्हारे पास बस 0.1 सेकंड रहेगा ये सब करने के लिए। और भाइयों बाद में जाके यही अटैक जियो का सिग्नेचर मूव भी बनने वाला है। छोटा सा स्पॉइलर, ये एक ही तरीका है जिससे तुम जीत सकते हो, और इसके आउटकम भी काफी बुरे हो सकते हैं। और जियो ये सब सुनने काफी हैरान हो रहा होता है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियो ये सब सोच रहा होता है, और जियो वो उस पे एक और अटैक करता है, और ये वही पिछले वाला अटैक होता है, विंड नीडल्स वाला।
और किरण इस मोमेंट में सोच रहा होता है जियो अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। और अभी वो स्पाइक्स जियो के पास आ रही होती है और वो बस जियो को लगने ही वाली होती है, लेकिन जियो सोचता है नहीं, मैं ये डॉज नहीं करने वाला, मैं और कभी भी कहीं नहीं छुपूंगा। तुम एक अवेकन बनो और ये कोई शर्म की बात नहीं है। और वो सारे अटैक्स जियो को लग जाते हैं, लेकिन जियो वहां से धीरे धीरे डिसअपेयर हो रहा होता है, जो देख के चेयरमैन और इन्यूक भी हैरान हो जाते हैं। और जीसियोक उसके तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा होता है, लेकिन तभी उसके साइड से जियो पैर हो जाता है। वो जीसियोक देख तो लेता है, लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है और यहाँ पे जियो अपनी बची कुछ एनर्जी लेके जीसियोक को एक पंच मारने को रेडी हो जाता है। और जीसियोक ये सब देख के सोचता है ये कमीना। और अभी जियो किरण की वही बातें सोच रहा होता है। पहले अपने सारे पावर्स को कलेक्ट करो सिर्फ एक ही अटैक के लिए, और फिर उसे एक पावरफुल ब्लो मारो। और ईसो के साथ वो उसे एक ब्लो मार भी देता है। और इस पंच में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें किरण की भी एनर्जी रहती है। और ये अटैक जीसियोक को बिल्कुल क्लियर हिट पर ही होती है और इस अटैक से बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी क्रिएट होती है। और ये सब देख के तो चेयरमैन और इन्यूक भी काफी हैरान होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता कि जियो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। और इस अटैक से जीसियोक 2 टप्पे खा के दीवार पे जाके भिड़ता है और फिर जियो भी अनकॉन्शियस हो जाता है। और इन्यूक हैरानगी के साथ सोच रहा होता है मैं तो देख भी नहीं पाया कि जियो ने कब अटैक कर दिया, क्या वो सच में इतना ज्यादा फास्ट है। और फिर केडन जियो के पास आ रहा होता है, जो देख के इन्यूक सोचता है क्या आखिर वो बिल्ला वहाँ पे क्या कर रहा है। और फिर केडन जियो के पास आता है और वो जियो को बुलाता है और केडन के आते ही जियो को फिर से होश आ जाता है। और फिर केडन जियो को बोलता है जियो सियो तुमने काफी अच्छा काम किया, आखिर तुम मुझे बुला क्यों रहे थे। जिसके जवाब में जियो से शुक्रिया बोलता है और केडन ये सुन के हंसने लगता है। और इस वक्त इन्यूक दौड़ के जियो के पास आ रहा होता है और बोलता है हे जियो क्या तुम ठीक हो। और फिर हमें जीसियोक को दिखाया जाता है जो ही खांस रहा होता है और उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी होती है उससे एक पंच की वजह से। और फिर जीसियोक बोलता है ये पागलपन है, मैं तो डर ही गया था उस बच्चे से, वो अपनी एबिलिटी की मदद से ऐसे मूव कर सकता है, वो ये इस पूरे समय तक छुपा रहा था और मैं इस चीज को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। और जीसियोक काफी ज्यादा गुस्से में होता है अभी, लेकिन तभी उसके सामने उसकी बड़ी बहन आ जाती है, जो देख के जीसियोक चौंक जाता है। और उसकी बड़ी बहन बोलती है बस बहुत हो गया, अब ये खत्म होता है। और जीसियोक बोलता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, मैं अभी भी। लेकिन तभी वो जियो की तरफ देखता है और उसकी बहन बोलती है चाहे तुम लड़ने की हालत में हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जियो अभी लड़ने की हालत में बिल्कुल नहीं है। जियो वो भी बिल्कुल भी हिल नहीं सकता। जो देख के जीसियोक बोलता है अरे यार। और उसकी बहन बोलती है जीसियोक तुम भी आज इस फाइट से काफी कुछ सीखे होगे और तुमने सच में काफी अच्छा काम किया। जो सुन के जीसियोक तो हैरान हो जाता है। और फिर चेयरमैन वहाँ से जाने लगती है जियो के पास और फिर चेयरमैन उसके पास आके बोलती है जियो तुम्हारी जो प्रेजेंस है वही रिस्पेक्ट की योग्य है, तुम आखिर तक डटे रहे। और जियो बोलता है शुक्रिया मेरी ऐसी बेवकूफी को सहने के लिए। पर चेयरमैन बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये जीसियोक के लिए एक काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। और जियो बोलता है हे जीसियोक। जो सुन के जीसियोक सोचता है कि अब ये मुझे क्या बोलना चाहता है। और जियो बोलता है हे जीसियोक शुक्रिया इस फाइट के लिए। जो सुन के जीसियोक कुछ भी समझ नहीं पाता। और फिर जीसियोक गुस्से के मारे बोलता है बच्चे तू अपने आप को इतना भी रिडिकुलस मत दिखा, तू मुझे इसलिए शुक्रिया कह रहा है कि मैंने तेरे को पीट के तेरी ऐसी हालत कर दी। तो जियो बोलता है नहीं यार मैं सच में तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। फिर जीसियोक परेशान होते हुए बोलता है बकवास, हंसना बंद कर पहले बेवकूफ। और गाइस इसी के साथ जीसियोक वर्सेस जियो का आर्क खत्म हो जाता है। और भाइयों आप ये मत सोचना कि जीसियोक वर्सेस जियो का जो आर्क है वो खत्म हो गया, इसका मतलब फाइट्स भी खत्म हो गई। अभी तो इस मानवा में और भी खतरनाक फाइट्स होनी बाकी है और इसी छोटे से आर्क के बाद से काफी खतरनाक फाइट्स होनी शुरू हो जाएंगी इस मानवा में, जो देख के आप लोगों को भी मजा आने वाला है। आज के लिए इतना ही।